अच्छाई कर गए और जाके दूसरों के घर जा जाके बुराई भी कर रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। तो कथा को टुकड़ों में काट दिया। अब आ जाते हैं श्रोता। श्रोता कैसे होते हैं? श्रोता ऐसे होते हैं कि प्रभु के श्री चरणों में मन लग जाए। हमारा ठाकुर जी के चरणों में मन लग जाए। और कैसे लगेगा मन? अब बैठेंगे, कथा की तरफ अगर पूरा ध्यान देंगे तो मन लगेगा। और उसके पहले तो अपने कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, जिस आसन पर हम बैठे हुए हैं उस आसन को हमें जीतना होगा। उन्हें हम कहते हैं श्रोता। तो कथा में हर प्रकार के लोग आते हैं। ये मास की जवान है भैया, इसे कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहा कि प्रभु मुझे एक बात समझ नहीं आती है। हम किसी मृत्यु इंसान की हो गई हो और उसके लिए हम 7 दिवस की कथा सुनाते हैं, तो ये बताओ मुझे कि 7 दिवस में मुक्ति कैसे हो जाती है? सूत जी महाराज ने कहा, जब राजन परीक्षित को श्राप लगा था तब देवता लोग खुद अमृत कलश लेकर के आए थे, पर उस अमृत का दान राजा परीक्षित ने नहीं लिया था। क्यों? अमृत से बढ़कर श्रीमद् भागवत कथा बताई गई। और कहते हैं पुण्यरपि जननम पुण्यरपि मरणम पुण्यरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म एक बार नहीं हजारों बार प्राप्त होगा, लेकिन मनुष्य योनि में जब तुम्हारा जन्म होगा तो किस पर्पस से होगा? आपके कर्म अच्छे होंगे तो मनुष्य योनि में आपको जन्म की प्राप्ति होगी। वैसे 84 लाख योनियां हैं। 83 लाख जो योनियां होती हैं उसमें पशु पक्षी जीव जंतु पता नहीं कौन कौन सी योनि में आप भटको, लेकिन मनुष्य की योनि 84 लाख योनि पूर्ण होने के बाद आपको ये मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। और ध्यान देना, ये जो हमारा जन्म होता है ये किस पर्पस से होता है? इस पर्पस से होता है कि भैया केवल खाना कमाना गृहस्थ जीवन पालने के लिए जन्म हमारा नहीं हुआ है। अगर उस पर्पस से देखा जाए तो जीवन में है क्या? सिर्फ खाना है, कमाना है और अपने घर बार को पालना है। लेकिन सबसे बड़ा नरक जो बताया गया है गर्भ को बताया गया है, और स्वर्ग भी गर्भ को बताया गया है। क्योंकि जिस गर्भ में सुखदेव जी महाराज ने 12 वर्ष तक वास किया था, उसी गर्भ को सुखदेव जी महाराज ने मंदिर बना दिया था। और इस कलयुग में उसी गर्भ की हम आप जैसे पुरुष भाई बहन उसी गर्भ की बुराई करते हैं। क्यों? क्योंकि द्वापर में महाराज सुखदेव जी का जन्म हुआ है। जब सुखदेव जी महाराज द्वापर में माता के गर्भ में थे तो 12 वर्ष तक वास किया था। जब पिताजी ने उनसे कहा था तभी सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए थे। लेकिन हमारी जब मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? कुछ मिलता है? अरे हम जब मरते हैं तो कफन में जेब भी नहीं होती है। हम जिसके पीछे दौड़ते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, वो मरने के बाद एक रैन बसेरा है। सब कुछ यहीं रह जाता है, एक टुकड़ा भी तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते। अंतिम यात्रा हमारी मरघट में ही खत्म होती है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है और जब वो भगवान के पास प्राप्त होता है, भगवान भी उससे श्री नारायण पूछते हैं कि हे मनुष्य, जब तेरा जन्म नहीं हुआ था संसार में
तब तुमने मुझसे बड़े बड़े वादे करे थे कि प्रभु इस नरक से मुझे निकाल दो, मैं सृष्टि में जाके आपका ध्यान करूंगा, पूजन करूंगा, पाठ करूंगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ कलयुग में, कलयुग के प्रभाव ने तुम्हें घेर लिया और भगवान की भक्ति भाव पूजा पाठ सब भूल गए और अपने घर परिवार में लग गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान हमारी परीक्षा कब लेता है? हमारा जन्म होता है, जन्म होने के बाद हम अपने घर में रहते हैं, बड़े होते हैं, फिर वही खाना कमाना, जीवन को व्यतीत करना, फिर मर जाना, फिर अगला जन्म होना। लेकिन जब बच्चा गर्भ में होता है, जब मां को 8वां महीना चलता है, तब बच्चे को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। और जब बच्चे को पीड़ा होती है, तब अंदर जब बच्चे को पीड़ा हो रही है तो कैसे पता चलेगा? या तो बच्चे के दर्द को मां समझ सकती है या भगवान समझ सकता है। अब कहते हैं मां अगर गरम खा ले या ठंडा मीठा कैसा भी चटपटा खा ले तो बच्चे को प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये भी कहा गया है, उसी को नरक बताया गया है, क्योंकि जैसी करनी होगी वैसा ही तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। लेकिन जब बच्चा गर्भ में होता है और गर्भ में होने के बाद भगवान उसके सामने समक्ष आते हैं, भगवान से वो दोनों हाथ जोड़कर कहता है कि भगवान मुझे इस जीवन से, इस नरक से मेरी मुक्ति कर दो। भगवान कहते हैं एक बार तुम्हें मैंने मनुष्य योनि में भेजा था, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं जा करके तुम्हारा गुणगान करूंगा, लेकिन तुमने जीवन में कभी भगवान का नाम भी अपने मुख से उच्चारण नहीं किया। और आज जब तुम पर मुसीबत है, इस नरक में फंसे हुए हो, तो आज भगवान का आश्रय ले रहे हो और फिर मुझसे झूठा वादा कर रहे हो और कह रहे हो कि मुझे मुक्त कर दो, मैं संसार में जाके आपका स्मरण करूंगा। तभी बच्चा मां के गर्भ में होता है, भगवान से कहता, भगवान मैं आपसे पक्का वादा करता हूं कि मैं जब संसार में जाऊंगा तो आपकी भक्ति करूंगा। भगवान कहते हैं मैं कैसे मानूं तुम मेरी भक्ति करोगे? बच्चे ने वादा किया, क्योंकि जब तक वो गर्भ में है तब तक भगवान की शरण में है। मतलब जब तक वो गर्भ में है तब तक भगवान के समक्ष वो दर्शन कर रहा है, और जैसे ही गर्भ के बाहर आता है उस पे माया का असर तुरंत चढ़ जाता है। अब बच्चे का जन्म हुआ, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद भगवान समक्ष उसके सामने आते हैं और कहते हैं बेटा अब तुम मृत्यु लोक में आ गए हो और तुमने मुझसे वादा किया था कि जब मेरा जन्म होगा तब मैं जन्म के से साथ में ही आपके नाम का उच्चारण करूंगा। अब बच्चा कहता है कि प्रभु मैंने आपसे कब वादा किया था? जब बच्चे का जन्म होता है परीक्षित जी महाराज तो बच्चा रोता है। हम आप लोगों को लगता है कि बच्चा रो रहा है, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज कभी पहचानी है? कैसी आवाज होती है? जैसे 5 साल का बच्चा रोता है उसकी आवाज को देखना, और जो जन्म लेकर के बच्चा माँ की हाथ में हो वो बच्चा जब रोए तब उसकी आवाज देखना, और कैसी आवाज आएगी? एक ही आवाज आएगी, क्या क्या ही बोलता है, क्या शब्द आगे जरूर लगता है। कैसे? भगवान उसके सामने खड़े होते हैं और भगवान कहते हैं कि बेटा तुम मनुष्य लोक में आ गए हो, मृत्यु लोक में तुम्हारा आगमन हो गया है, और तुमने तो मुझसे वादा किया था और आज तुम्हारा जन्म हो गया तो मेरा नाम भी स्मरण करना भूल गए। तभी बच्चा कहता है कि प्रभु मैंने आपसे कहां कहा था। भगवान उसे समझाते हैं। बच्चा जब तक 5 वर्ष का होता है
तब तक उसको भगवान का स्वरूप माना जाता है। और 5 वर्ष बाद भगवान के स्वरूप उसे तृप्त रूप से देखते हैं। ऐसे ही प्रभु कृपा करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई जीव हो या जंतु हो, भगवान सबको एक समाज लेकर के चलते हैं। भगवान भूखा उठाता तो जरूर है, पर भूखा सुलाता किसी को नहीं। ऐसे ही इधर सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज मैं आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं। जैसे ही इस बात को बोले, तुरंत ही सौनकादिक 88,000 ऋषि कहते हैं, महाराज मुझे ये बताओ कि कोई कहता है भगवान के जन्म अवतार कितने हुए हैं, और दूसरी बात ये कि हम सनातन धर्म के हैं, हमारा धर्म सनातन है, लेकिन हम जब मंदिर को जाते हैं तो हमारे अंदर कई प्रकार की बातें जागृत होती हैं। भैया ये धूप बत्ती यहां जल रही है, हटा दो यहां से। आज जब इधर सुखदेव जी महाराज के प्रतिरूप के बारे में पूछते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन, हम जब मंदिर जाते हैं तो कई प्रकार की बातें होती हैं। हम कभी कहते हैं कि प्रभु कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, भगवान है, भोलेनाथ हैं, या माता दुर्गा हैं, या काली हैं, कौन सा देव सबसे श्रेष्ठ है। हम जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो हम सोचते हैं कि प्रभु सबसे बड़ा देव कौन सा है, लेकिन सबका सार एक ही होता है। देवताओं में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सबकी पदवी अलग अलग होती है। कैसे? कहने लगे, महाराज हम जब मंदिर जाते हैं तो हमारे मंदिर के अंदर देवी जी अलग हैं, शंकर जी की स्थापना अलग हो रही, हनुमान जी की अलग हो रही है, भैरव बाबा की अलग हो रही है, लेकिन सबका में श्रेष्ठ कौन होता है? सूत जी महाराज कहते हैं, प्रभु अगर मानो तो सबका तत्व मूल फल जो है वो श्री गोविंद ही है। इनसे बड़ा संसार में कोई नहीं है, जो पहले भी सत्य था और मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य ही बचेगा। सत्यम परम धीमहि। हम पूजा किसी की भी करें, लेकिन फल हमें एक ही देता है, वो श्री कृष्ण है। हम चाहे भागवत पुराण पढ़े या देवी पुराण पढ़े या सुख सागर इत्यादि कोई भी पुराण हम अगर पढ़ते हैं तो उसका मूल निचोड़ जो होता है, उसका मूल निचोड़ एक ही है, जिसको हम श्रीमद् भागवत कहते हैं। भागवत में किसी भगवान की स्तुति नहीं है, भागवत में केवल स्तुति की गई है तो सत्य की गई है। भागवत बोले एक बार नहीं 1000 बार पियो, 1000 बार नहीं, जब तक तुम्हारा संसार में जन्म हुआ है और जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई है, तब तक कथा को आप उसका रस पान करते रहो। इस रसपान से आपका जीवन सुधरेगा। शिव इदते शिववदनम शिव भगवते महापुराणम। अरे इसको श्रवण करने के लिए तो स्वर्ग लोक से देवता भी मृत्यु लोक में उतर आए थे, लेकिन
हर किसी को नसीब भागवत नहीं होती। जब देवता लोग आए थे राजा परीक्षित के पास और कहा था कि राजा परीक्षित को अमृत का दान दे दो और भागवत का दान मुझे दे दो, पर संतों ने मना कर दिया था और एक ही बात कही थी कि कहां भागवत और कहां तुम्हारा स्वर्ग का अमृत, दोनों की तुलना एक साथ कैसे हो सकती है। अमृत का पान करने से तुम्हारा आवागमन का चक्कर हमेशा रहेगा, लेकिन भागवत कथा मन एकाग्र करके अगर तुमने श्रवण कर लिया तो तुम्हारा हमेशा के लिए जीवन आवागमन का चक्कर छूट जाएगा। फिर इधर सूत जी महाराज कहते हैं, राजन भागवत आई कहां से है। जैसे इस बात को कहा तुरंत सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज एक बात कहना चाहता हूं, भागवत जो है इसको आप क्या समझते हो, कोई पोती, कोई पत्रा? अरे भागवत कोई पोती और पत्रा नहीं, भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण है। अब ये संसार में भागवत कैसे आई? कहने लगे एक बहुत बड़ा वृक्ष है। हमने कल बताया था 4 वेद होते हैं हमारे धर्म में, 18 पुराण होती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष में एक फल लगा हुआ है। अब फल तो कई प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? एक फल वो होता है जो आप पेड़ से तोड़ के खा लेते हो और उसका छिलका और गुठली फेंक देते हो। उसके रस को तुमने पान कर लिया, अपने शरीर में अपने पेट को भर लिया। लेकिन एक फल ऐसा है जो सुख का, यानी सुखदेव जी महाराज का मुख लगने से नीचे को आया था। एक बहुत बड़ा कल वृक्ष है और उस कल वृक्ष पे श्रीमद् भागवत महापुराण का फल लगा हुआ है। ध्यान देना, अब उस फल में सुख यानी तोते का मुख लगा। अब अभी आम का सीजन चल रहा था। अच्छा, किस किसने आम खाए हैं सीजन में? सच बताना, हाथ खड़े करे। किस किसने आम खाए हैं? इसमें शर्म आने की कोई बात नहीं है। अच्छा, आम आपने खाए, उसका रस आपने पूरा श्रवण कर लिया, लेकिन उसकी गुठली और छिलका क्या किया? फेंक दिया। आज उसका कोई अता और पता नहीं है। लेकिन जो फल खाते समय आपको स्वाद आया था, क्या वो स्वाद आज आपके मुख में है? नहीं। कितनी देर रहता है? केवल जब तक वो फल तुम्हारे मुख में रहेगा। लेकिन जिस फल में सुखदेव जी महाराज का मुख लग गया, यानी तोते का मुख लग गया, उस फल का स्वाद कभी नहीं जाता। अगर कच्चे आम को अगर आप खाओगे तो वही कच्चा आम आपको खट्टा लगेगा, और अगर उसी कच्चे आम में यानी सुख, पैरट, तोते का मुख लग जाए तो वही कच्चा फल मीठा हो जाएगा। कैसे? अब ये भागवत एक कल वृक्ष पेड़ में लगी, मतलब ये भागवत जो है एक पेड़ में लगी। कहां पे? ये 4 श्लोक थे भागवत के और पूरे संस्कृत के थे। अगर मैं बोलूंगा उन्हें तो आप उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। अब महर्षि वेदव्यास ने सोचा कि हमने सब कुछ कर लिया है, लेकिन इस फल को हर जगह मुझे पहुंचाना है।
जब संसार के लोग इसे श्रवण करेंगे, इस फल का रस पान करेंगे, तो उनके मन गति आदि शुद्धता होगी और घर में इत्यादि सुख शांति होगी। आज वही सुखदेव जी महाराज यानी तोते का जब भागवत में मुख लगा तो वो भागवत नीचे की तरफ आई। जब नीचे की तरफ आई तो उन 4 श्लोकों को महर्षि वेदव्यास ने 4 वेदों में बदल दिया। 4 वेदों के अधीन पर 18 पुराणों में बदल दिया। और जैसे ही कहने लगे महाराज, भागवत पुराण को सुनने वाला या सुनाने वाला या कहने का जो प्रथम अधिकारी है वो कोई और नहीं है। आपके घर में जब सुखदेव जी महाराज का जन्म होगा, प्रथम अधिकारी वही बनेंगे। देवताओं ने उनको बहुत बताया और फिर भी व्यास जी महाराज के मन में बेचैनी रही और कहते नहीं, जिस काम से अगर मन संतुष्ट नहीं है तो मन हमारा बेचैन रहता है। और आज इधर सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन, तुमने ये कहा था कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो कई प्रकार की बातें होती हैं, क्योंकि मंदिर जाना तो हमारा धर्म है, लेकिन मंदिर में जब जाओ तो पूजा सबकी करो, श्रद्धा सबकी करो, लेकिन आस्था एक में रखो। आस्था केवल एक में होना चाहिए। इधर तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर अच्छी चौपाई लिखी है कि महाराज, जब जब हमारे धर्म पे विपत्ति आती है तब तब मेरे प्रभु का अवतार होता है। कहने लगे महाराज, ये बताओ भगवान के अवतार कितने हुए हैं? कहने लगे भगवान के अवतार अगर पुराणों के अनुसार देखा जाए तो भगवान के 24 अवतार हुए हैं। जो सर्वप्रथम पहला अवतार है वो सनक, सनंदन और सनत कुमार, ये भगवान का पहला अवतार बताया गया था। और फिर कहते हैं कि प्रभु ये भी बताओ कि भगवान का जन्म होता है या अवतार होता है? सूत जी महाराज कहते हैं भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान किसी के गर्भ से अवतार जन्म नहीं लेते, भगवान हमेशा अवतार लेते हैं। एक श्री ठाकुर जी और माता लक्ष्मी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते। अगर भगवान का अवतार होगा, जन्म कभी नहीं होगा। हर निकाल करके और पूरे स्वर्ग लोक में भटका था। आज भगवान भोलेनाथ ने माता सती को मना किया था, पर माता सती नहीं मानी थी। इसीलिए कहा गया है, संतों ने भी कहा है कि बिगर बुलाए पत्नी को अपने घर को जाना नहीं चाहिए। पिताजी आपको कितना भी आपको बुलाएं, लेकिन जब तक पति की आज्ञा ना मिले तब तक जाना नहीं चाहिए। और आज इस कलयुग में अगर बेटी का घर बर्बाद होता है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का होता है। माँ चाहे तो बेटी को बिगाड़ दे, बेटे को बिगाड़ दे, माँ चाहे तो बेटे को सुधार दे और माँ चाहे तो बेटी को सुधार दे। बेटे की और बेटी की सबसे प्रथम गुरु जो होता है माँ ही होती है, क्योंकि पिताजी घर नहीं होते हैं और माँ बच्चों के साथ हमेशा रहती है। माँ चाहे तो बेटों को अच्छे संस्कार दे, माँ चाहे तो बेटों को बिगाड़ दे और बुरे संस्कार दे। आज पति ने मना किया था माता सती जी को, पर सती जी नहीं मानी थी और जा करके अपने पिता के घर पहुंच गई।
जब पिता के घर पहुंची तो वहां पर अपने पति का अपमान देखा। जब अपने पति का अपमान देखा तो अपमान नहीं सहन हुआ और अपने शरीर का त्याग कर दिया। आज जैसे ही शरीर को त्याग किया, भगवान भोलेनाथ को पता चला। भगवान भोलेनाथ को जब पता चला तो भगवान क्रोधित हो गए और अपनी जटाओं से एक बार तोड़ करके जमीन पर पटका। उसमें से वीरभद्र नाम का एक भगवान प्रकट हो गए। बोलो वीरभद्र भगवान की। ये भगवान का दूसरा रूप है जिसको हम कहते हैं वीरभद्र। और वीरभद्र भगवान को भोलेनाथ ने आज्ञा दे दी और कहा जाओ राजा दक्ष के वहां पर पूरी यज्ञ को विध्वंस कर दो। आज भगवान भोलेनाथ और इधर वीरभद्र भगवान ने जाकर के यज्ञ को विध्वंस किया। वहीं पर भगवान विष्णु का यज्ञ रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। बोलो भगवान विष्णु की। राजा दक्ष को पकड़ के उनका शरीर से धड़ से यानी मुख को अलग कर दिया, उन्हीं के बकरे का मुख लगवा दिया। तो आज जो ये बकरे होते हैं आपने देखा होगा, इनके नीचे मुख के नीचे बड़ी लंबे से बाल होते हैं। आज इधर दक्ष को जब बकरे का मुख लग गया और माता सती के शरीर को लेकर के भगवान पूरे लोक में भटक रहे हैं। भगवान के आंखों से अश्रुधारा बह रही है, रो रहे हैं। सभी देवी देवता इस दृश्य को देख रहे हैं, सब घबरा रहे हैं। अगर कहीं भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया तो महाप्रलय हो जाएगी, संसार में कुछ नहीं रह जाएगा। आज भगवान भोलेनाथ माता के शरीर को लेकर के कहते हैं, नैना देवी में माता सती के नैन गिरे थे तो वो सिद्धपीठ बन गई, जिसको हम नैना देवी कहते हैं। पूर्णागिरी में माता सती का गर्भ गिरा था तो उसको आज हम पूर्णागिरी नाम से जानते हैं, वो भी सिद्धपीठ है। ऐसे ही माता के जहां जहां अंग गिरे हैं वहां वहां सिद्धपीठ बन गई है। और जो भी सिद्धपीठ पे जाके आप मनोकामना मांगते हैं वो अवश्य पूर्ण होती है। आज इधर माता पार्वती को भगवान शंकर ने सारा वृतांत बतलाया और कहा, देवी यही कारण है तुम्हारे सरों को मैं अपने गले में लटका के घूमता रहा, तुम्हारी याद बनी रहे। आज जब इधर माता पार्वती ने जिद किया कि भगवान स्वामी मुझे भी अमर कथा सुननी है और मुझे कथा श्रवण करनी है कि मैं भी नहीं चाहती हूं आपका साथ छोड़ करके कहीं जाऊं। आज भगवान ने कहा कि देवी मैं तो तुम्हें 7 दिन तक कथा सुनाऊंगा कैसे, लेकिन जब मैं कथा सुनाऊंगा तो हमें कैसे पता चलेगा आप कथा श्रवण कर रही हो या नहीं। भोलेनाथ ने कहा बताओ देवी कैसे पता चलेगा। माता ने कहा कि स्वामी जब आप मुझे अमर कथा सुनाओगे तब मैं उसमें हूं की आवाज लगाऊंगी, और जब तक मैं हूं करती रहूं तब तक आप समझना मैं कथा सुन रही हूं। आज भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे, एक सुंदर आसन लगा लिया। हमारी आपकी तरह कथा नहीं हुई थी कि 3 घंटे दिन में हो गई, 2 घंटे रात में हो गई। वहां तो भगवान भोलेनाथ ने कथा जब श्रवण करना प्रारंभ किया था तब कब 7 दिन व्यतीत हो गए थे पता ही नहीं चला था। आज माता पार्वती
बैठी हैं और भगवान भोलेनाथ ने बड़ी जोर से जयकारा लगाया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो सावरे सरकार की जय हो। और आज इधर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा श्रवण कराने लगे। अब माता पार्वती हूँ 3 दिन तक जगती रही और कथा भोलेनाथ ने उन्हें श्रवण कराया। अब चतुर्थ दिवस दिन माता पार्वती को नींद आ गई, इसीलिए कहते हैं माता पार्वती को नींद आ गई। और जब माता पार्वती को नींद आई तब हुकारा भरना वहां पे बंद हो गया। इसीलिए मैं संतों ने कहा है कि कहीं भी हम जाएं या भजन कीर्तन हो, लेकिन उसमें सबसे पहले आप ये देख लो कि नींद ना आए। अगर नींद आएगी तो आप ये समझ लो आपका कथा में विघ्न पड़ेगा। जब कथा में विघ्न पड़ेगा तो उसमें आपका फल नहीं प्राप्त होगा। और इसीलिए पुराणों में कथाओं में निंद्रा माता का अवश्य ध्यान दिया गया है। इसीलिए कहा गया है कि निंद्रा माता हमेशा हम पर कृपा करती रहे और कथा में कभी नींद न आए। और आज भगवान जब माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे थे तो वही हुआ जो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ चाहते नहीं थे। आज इधर माता पार्वती को जब नींद आई तो वहां पर यानी एक अंडा पड़ा हुआ था, यानी सुखदेव जी का अंडा था, जिसको पक्षी और पक्षिणी उसी कैलाश पर्वत पर छोड़कर चले गए थे। अभी आपने अच्छा सच बताना, आजकल सोशल मीडिया पर खूब कथाएं चलती हैं